पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरी लाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। मैं आगे कुछ कहूं इसके पहले आप इस एक छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए। यह वीडियो क्लिप बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण का एक छोटा सा अंश है। इसे गौर से देखिए और सुनिए। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरा है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों आपने इस वीडियो को बेहद गौर से देखा भी व सुना भी और आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। दरअसल जहां तक बंगाल विभाजन का सवाल है, यह कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के समय भी बंगाल विभाजन का दंश झेल चुका है। उसके बाद भी गोरखालैंड से लेकर कामतापुरी से लेकर ग्रेटर कूच बिहार तक हमेशा मांग उठती रही है और दबती रही है। फिलहाल 2-1 दिन पहले ग्रेटर कूच बिहार को लेकर बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने मांग की कि इसे एक पृथक राज्य बनाया जाए। ठीक उसी दिन केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल कर देना चाहिए ताकि इसका यहाँ विकास हो सके। यहाँ यह गौर करना लाजमी होगा कि सुकांत मजूमदार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के मंत्री भी हैं। शायद उनकी मंशा यह रही हो कि उनका क्षेत्र भी विकास करे, लेकिन यह संभव नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि पूर्वोत्तर में जो भी राज्य शामिल हैं वो पूरी तरह शामिल है, किसी राज्य का टुकड़ा या अंश विशेष शामिल नहीं है। ऐसे में उनकी बात को बेहद गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जब यह बात उठाते हैं तो जरूर कोई मायने रखता है। साथ ही यह भी इसलिए मायने रखता है कि केंद्र का एक मंत्री सुकांत मजूमदार के बयान के बाद फिर निशिकांत दुबे द्वारा यह बात उठाया जाना कहीं अंदर खाने कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है, कहीं कोई योजना तो नहीं बन रही है। अब आप निशिकांत दुबे की बात पर हम ध्यान देते हैं। निशिकांत दुबे मुर्शिदाबाद और मालदा को बंगाल से निकालकर और बिहार के 3 जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार और झारखंड के दोनों संथाल परगना को लेकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए और यहाँ एनआरसी लागू किया जाए। एनआरसी को उन्होंने विशेष जोर देते हुए उनका कारण यह है कि जो ये इन 6 जिलों को लेकर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, उनके पीछे उनका सीधा कहना है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए
मुर्शिदाबाद और मालदा के जरिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और खासकर उनका चुनाव क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वह जब आंकड़ा दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस वक्त झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो घटकर 26% हो गई है। साथ ही वो यह भी गिनाते हैं कि कम से कम 100 ऐसे पंचायत में या ग्राम प्रधान या मुखिया हैं, महिलाएं मुखिया हैं जिनके पति मुसलमान हैं और वो आदिवासी महिलाओं ने घुसपैठिए बांग्लादेशियों से विवाह किया है। और वे यह भी बताते हैं कि कई जगहों पर 117 से 125% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। यह बेहद चिंताजनक बात उनके हिसाब से है और वह तमाम कारण गिनाते हैं कि क्यों इसको बनाया जाना चाहिए और इस पर काफी जोर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार क्या इस पे वाकई गंभीरता से विचार कर रही है, वरना निशिकांत दुबे कोई साधारण एमपी नहीं है। निशिकांत दुबे एक बहुत प्रभावशाली और समझदार सांसदों में गिने जाते हैं। निशिकांत दुबे ये वही निशिकांत दुबे हैं जिनकी शिकायत पर पिछले लोकसभा में नदिया से सांसद टीएमसी की महुआ मित्रा की सदस्यता चली गई थी। इसलिए निशिकांत दुबे का जहां तक परिचय का सवाल है, इन्हें सभी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ विभाजन कर देने से ही क्या समस्या का समाधान हो जाएगा या कोई और भी समस्याएं जन्म लेंगी। जहां तक बंटवारे का सवाल है, बंटवारा होता रहा है। बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। ये 21st सेंचुरी में ही बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। और जहां तक राज्यों के बनने और घटने का सवाल है, तो राज्यों की संख्या बढ़ी भी है और घटी भी है। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि संख्या बढ़ सकती है, संख्या घट कैसे सकती है, तो यहाँ याद दिलाना लाजमी होगा कि इसके पहले तक देश में 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिलहाल देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक राज्य की संख्या घट गई। दरअसल जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में, साथ ही लद्दाख को भी शामिल कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश के तहत। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए और राज्य की संख्या 1 घटकर 28 हो गई। यानी फिलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान भी क्या होगा। निश्चित इसका बंगाल में इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। खासकर इन 2 जिलों में 34 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है। फिलहाल इस 22 विधानसभा सीट में 20 टीएमसी के पास है और 2 बीजेपी के पास है। दूसरी तरफ मालदा में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 बीजेपी के पास है और 8 टीएमसी के पास है। यानी 28 सीटें टीएमसी के पास हैं और 6 सीटें बीजेपी के पास हैं 34 में। अगर ये 34 सीटें ही अगर सीधे तौर पर अगर हम मान लें कि केंद्र शासित प्रदेश के तहत ये चला जाता है, तो इन 34 सीटों को बंगाल के 294 विधानसभा सीटों से यदि निकाल दिया जाए तो बंगाल विधानसभा की संख्या 260 हो जाएगी। और इसमें तृणमूल कांग्रेस को 28 सीटों का सीधा नुकसान होगा। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि यह बंटवारा हो। शायद यही कारण है कि नीति आयोग की बैठक के बहाने ममता बनर्जी दिल्ली गई हैं, इस मुद्दे पर, इस मसले पर वहाँ वो बातचीत कर सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे में। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।